नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ ने रुद्रपुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। बरहजिया ट्रेन में 3 छात्राओं को नशीला पदार्थ सूंघाया। घर से लापता युवती का मिला शव, परिजनों में चित्कार। चोर के शक में 2 पुजारियों की ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरियारपुर के राउत पार से आबकारी विभाग की टीम ने गांव में पुड़िया बनाकर खुलेआम गांजा बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 26 पुड़िया और प्लास्टिक के थैले में रखा करीब 900 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसे जब्त कर आबकारी विभाग की टीम ने इसे जेल भेज दिया है और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सदर तहसील के आबकारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर का सीडीओ प्रत्युष पांडे और सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर एसके राव को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। बताया जा रहा है कि सीडीओ ने तहसील से निकलकर सीएमओ राजेश झा के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां एमसीएच विंग, लेबर रूम, इमरजेंसी, पीआईसीयू, पैथोलॉजी, दवा वितरण कक्ष इत्यादि और वार्डों का भी पूरी बारीकी से जांच पड़ताल किया गया। भटनी से शाम को बरहज जाने वाली बरहजिया ट्रेन में 3 छात्राओं को नशीला पदार्थ सूंघाने का मामला सामने आया है। घर पहुंचते ही एक छात्रा बेहोश होने लगी, जिसके बाद इस मामले का उजागर हुआ। बताया जा रहा है कि अभी इन छात्राओं का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार देईडीहा गांव की खुशी कुशवाहा उम्र 15 वर्ष, जो जय नारायण कुशवाहा की पुत्री है और सलेमपुर में पढ़ाई करने गई थी और यहीं से बरहजिया ट्रेन से वापस आ रही थी। इसके साथ 2 और छात्राएं बैठी थीं। अभी ट्रेन सिसई गुलाब राय हॉल्ट के पास पहुंची थी कि कुछ अज्ञात युवकों ने जहरीला पाउडर छात्राओं के ऊपर छिड़क दिया, जिससे तीनों छात्राएं लगभग बेसुध हो गई। ट्रेन से बरहज पहुंचने पर जब छात्राएं उतरने लगी तो उनके पैर लड़खड़ाने लगे। जैसे तैसे छात्राएं घर पहुंची। खुशी कुशवाहा दरवाजे पर आते आते अचेत हो गई। परिजन इसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इसका इलाज चल रहा है। होश में आने के बाद खुशी ने सारी बात बताई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लार थाना क्षेत्र के बिहार सीमा स्थित मानिकपुर गांव में रात्रि में 2 पुजारियों को लोग चोर समझकर उसकी पिटाई कर दिए, जिसके बाद दोनों गेरुआधारी पुजारियों को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने हालांकि मामले में पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है और आए दिन चोरी के शक में बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी पिटाई का मामला सामने आ रहा है। अब 2 पुजारियों की पिटाई से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इधर श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के मिसरौली जमन टोला की रहने वाली एक युवती जो शुक्रवार को घर से लापता हो गई थी। बताया जा रहा है कि अब उसका शव गांव के दक्षिण दिशा में शमशान घाट के पास मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि मृत युवती श्रीरामपुर के मिसरौली जमन टोला निवासी जगदीश गुप्ता की बेटी गुड़िया कुमारी थी, जो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और अचानक घर से गायब हो गई थी। पिता ने बगल के ही गांव के रहने वाले युवक पर लड़की को भगाने का आरोप लगाया था। अब इसका शव मिला है तो परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मदनपुर नगर के मझवा वार्ड के लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि सभासद प्रियेश शुक्ला के नेतृत्व में मोहल्ले वालों ने अतिक्रमण से रास्ता बाधित होने का आरोप लगाया है। कहा कि मोहल्ले में सड़क और नाली पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई और अब आवेदन मिलने के बाद एसडीएम ने राजस्व और पुलिस विभाग को मौके पर जाकर जांच करने का भी निर्देश दिया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपा रानी के सभागार में प्रधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सहयोग करने वाले 10 ग्राम प्रधानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधानों के सहयोग पर चर्चा की गई। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में ग्राम प्रधान का सहयोग बहुत जरूरी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरी चौराहे पर स्थित एक मकान में टाटा नमक, एक्टिव व्हील, सर्फ और ताजा चाय का रैपर लगाकर फर्जी मिनी फैक्ट्री चलाया जा रहा था, जिसका पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी राम प्यारे गुप्ता अपने पैतृक गांव ठाकुर गौरी में फर्जी फैक्ट्री चलाता था, जिसके बाद अब पुलिस ने इसमें कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान के दौरान सदर के सांसद शशांक मणि ने कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों को भी भाजपा की सदस्यता की शपथ दिलाई। सांसद ने कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा से भाजपा का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के विचारों को आत्मसात करते हुए भाजपा ने समाज के हर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इधर भवन निर्माण के दौरान एक मजदूर लाखों का गहना चुरा लिया है और फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि शहर के रामनाथ देवरिया निवासी एक व्यक्ति के यहाँ निर्माण कार्य चलता था, जिसमें आरोपी मजदूरी कर रहा था। अलमारी का चाबी गायब होने पर लॉक तोड़ने पर गहना चोरी होने की जानकारी हुई। शक होने पर जब जांच पड़ताल की गई तो मजदूर घर से गायब मिला। पुलिस ने फरार मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपए का गहना चोरी हुआ है। अब पुलिस इस मामले में रामनाथ देवरिया निवासी अरुण त्रिपाठी पुत्र नर्मदेश्वर त्रिपाठी के बयान पर तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ ने रुद्रपुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। बरहजिया ट्रेन में 3 छात्राओं को नशीला पदार्थ सूंघाया। घर से लापता युवती का मिला शव, परिजनों में चित्कार। चोर के शक में 2 पुजारियों की ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।